वबरकातुह। जी, क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी बताइएगा जी, कल जो हमने पढ़ा था उसमें किसी का कोई प्रॉब्लम? किसी का कोई सवाल? आवाज़ का बताइए, क्लियर है? कल हम क्या पढ़ रहे थे और आज हमने क्या पढ़ना है, कुछ याद है किसी को? मेरे ख्याल में सॉर्टिंग हमने कंप्लीट कर ली थी ना। जी ठीक हो गया। तो जी जनाब, सॉर्टिंग कंप्लीट कर ली थी साइमा अदनान हमने, मेरे ख्याल में सॉर्टिंग से मुतल्लिका चीज़ें हमने मुकम्मल कर ली थी। अच्छा, अब बसा औक़ात ऐसे होता है कि आपको स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो सॉर्टिंग से मुतल्लिक तो सवाल पूछ सकते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको ऊपर हेडिंग देनी है, असफ़ा ऑनलाइन लिखना है या किसी भी इदारे का नाम लिखना है आपने, तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, रो इंसर्ट करेंगे। रो सेलेक्ट की और कंट्रोल प्लस से रो इंसर्ट कर ली। अब यहाँ पर जब आप हेडिंग लिख रहे हैं तो यकीनन वो हेडिंग इस पूरे टेबल के ऊपर एक ही हेडिंग होनी चाहिए और एक ही सेल होना चाहिए एक तरह से। तो ये काम हम कर सकते हैं मर्ज से, मर्ज एंड सेंटर। मज़ीद ऑप्शंस हैं इसके, ज़्यादातर ये मर्ज एंड सेंटर ही यूज़ होता है, मर्ज अक्रॉस भी यूज़ होता है। खैर तो बहरहाल इनको हम इंशाल्लाह ऑप्शंस देख लेंगे। मर्ज एंड सेंटर और अनमर्ज तो खैर अभी हो जाएगा, मर्ज अक्रॉस भी बता देता हूँ मैं आपको। तो बहरहाल फ़िलहाल मर्ज पे क्लिक कर दें तो वो तमाम सेल्स को इकट्ठा करके एक ही सेल बना देता है। बात समझ आ गई? तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कुछ भी आप लिख लें, जैसे जिना एकेडमी एंड कंप्यूटर सेंटर, ये मेरी एकेडमी जो है उसका नाम है। यहाँ से इसको इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से इसको फ़र्ज़ करेंगे इसका वो चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आप सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। बहुत, ये एक सिनेरियो नहीं है जो मैंने बताया, बहुत सारी जगहों पे आपको सेल्स को मर्ज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोबारा बता देते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हेडिंग आ जाए मार्क्स, कंप्यूटर, मैथ्स, फिज़िक्स और उर्दू, इनके ऊपर हेडिंग क्या आ जाए, मार्क्स की हेडिंग आ जाए। तो आप यहाँ पर रो ऐड किया आपने और उस रो को आप उसमें इन तमाम सेल्स को, इन तमाम कॉलम्स की मुश्तरका हेडिंग होगी ना, वो वाली मार्क्स वाली है ना। तो ऐसा तो नहीं है हम यहाँ पर लिख दें मार्क्स, तो खैर इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट पेंटर लगा के इस तरह करता हूँ। तो ये तो एक सेल के अंदर आ गया, इसको यहाँ पर रखूँगा तो भी अच्छा। इसको मूव करवाना है मुझे, तो इसका एक तरीका ये कंट्रोल एक्स प्रेस करके इधर करके कंट्रोल वी। लेकिन स्मार्ट तरीका पता है क्या है, आप इसको पकड़ें, यहाँ से पकड़ें, ये जब 4 एरो आ जाते हैं ना, 4 साइडेड एरो आ जाता है, इसको पकड़ के यूँ ड्रैग, इस तरह से ड्रैग कर लें, जहाँ पर ले जाकर छोड़ेंगे वहाँ पे आ जाएगा। खैर मैं ये कह रहा था कि कुछ भला नहीं लग रहा, अजीब लग रहा है ना। तो क्या करें, आप इन चारों को सेलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो अलाइनमेंट है ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, ये टॉप पे, ये सेंटर में, ये बॉटम पे मार्क्स आ गए, ठीक है। ये सेंटर में कर दिए मैंने। और ये आपको पता है, ये तो आपको पता है, ये लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन,
और सेंटर अलाइन, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? इस तरह से मर्ज। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, ये देखें, ये सेल खाली खाली से लग रहे हैं। तो अब इसका क्या तरीका है? आप इसको एक दफ़ा मर्ज करें, फिर इसको सेलेक्ट करके F4 प्रेस करें, इसको सेलेक्ट करके F4, इसको सेलेक्ट करके F4, इसको सेलेक्ट करके F4। बात समझ आ गई जी? किसी का कोई सवाल यहाँ तक? सर ये F4 वाला दोबारा, F4 अयान अमजद, ये तो वर्ड में भी बताया था और एक्सेल में भी गुजर चुका है। F4 की जो है वो रिपीट एक्शन के लिए होती है। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं ये आयशा नाम की जो स्टूडेंट है, आयशा का जो लफ्ज़ है इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ। ये मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया ना, अब ये सदफ़ पर क्लिक करके मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ। ये देखें मेरा माउस नहीं हिल रहा, F4 प्रेस किया, उसको भी बोल्ड कर दिया, यानी लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। ये देखिए, जो भी एक्शन आपने परफॉर्म किया होता है उसको रिपीट करता है, ठीक है। इसको कहते हैं रिपीट एक्शन। अब ये देखें प्रॉपर हेडिंग्स का वो फॉर्मेट आ गया इस तरह से ना, डबल हेडिंग्स भी आ गई और ठीक हो गया जी। होल्ड कीजिएगा प्लीज़ जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अच्छा, बहुत एक अहम बात, समटाइम्स ऐसे होता है कि आपका जो कॉलम है उसकी चौड़ाई पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते और आप उसमें टेक्स्ट भी ज़्यादा लिखना चाहते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट यूँ लिखा आपने, तो ये देखें ये तो पूरा ही नहीं आ रहा है ना। तो इसका हल होता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट ये है रैप टेक्स्ट। एक ही सेल के अंदर 2 लाइनों में या 3 मल्टीपल लाइंस में टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए आप रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस में। कैसे? देखें, नेम ऑफ द स्टूडेंट, एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस बन गई ना, तो इस तरह से। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की भी है, वो क्या है? मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखता हूँ, नेम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो ये अगली लाइन में नहीं भेज रहा, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो नेक्स्ट रो में यानी नीचे वाले सेल में आ जाता है। तो अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है, लिखते वक्त भी और बाद में भी, नेम ऑफ के बाद आप अगले सेल में मूव करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पर कर्सर रखें और आल्ट एंटर प्रेस कर दें, आल्ट प्लस एंटर। ये देखें, अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या? वो ये कि अभी भी टेक्स्ट जो है ना वो, अब 2 ऑप्शन, यानी कि वो पूरा नहीं आ रहा। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर दें, वो पूरा आ जाएगा। असल में और रो की हाइट भी हमें ज़्यादा करना पड़ेगी। चलें करते हैं ये। असल में ना ये 2 रोज़ आपने देखा होगा, चलें कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये देखें, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, नेम ऑफ द स्टूडेंट पूरा नहीं आ रहा ना। अब यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि इसका साइज़ छोटा कर दें तो पूरा आ जाएगा। ये देखें, इससे छोटा कर दें, 4 कर दें तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी कॉलम की विड्थ ज़्यादा कर दें तो पूरा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको 3 लाइनों पर ले जाएं, इसकी मज़ीद थोड़ी सी रो हाइट बढ़ाकर नेम ऑफ द स्टूडेंट को फिर तीसरी लाइन में ले जाएं। अब आप कॉलम की चौड़ाई मज़ीद कम करना चाहें तो मज़ीद कम भी कर सकते हैं।
यानी कि कॉलम की विड्थ और रो की हाइट, इन दोनों में से किसी एक पे आपको कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। और अगर दोनों में से किसी पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं आप, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको टेक्स्ट का साइज़ उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ठीक हो गया। तो कंट्रोल Z करके वापस जाते हैं और इसकी असल जो चीज़ थी वो उस पर चले जाते हैं। चलिए जी, हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। रैप टेक्स्ट समझ में आ गया। किसी भी सेल को रीनेम करने की शॉर्टकट की F2 है, पता ही होगा और यकीनन बताया ही होगा मैंने। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और बहुत अहम टॉपिक है और उसमें भी तफसील काफ़ी ज़्यादा है। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि इसका रो हाइट इसकी बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, उसको 18 पे रख लेते हैं, और ये जो नंबर्स हैं इनको हम सेंटर में कर लेते हैं और थोड़ा सा इनका साइज़ बढ़ा लेते हैं। रैप टेक्स्ट दोबारा बता देंगे। रैप टेक्स्ट तब इस्तेमाल होता है कि जब आप एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस में उसको डिस्प्ले करवाना चाहें, टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहें। मिसाल के तौर पे जैसे ये देखें ना, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, अब रैप टेक्स्ट को अनचेक कर दें तो भी देखिए नेम ऑफ़ द स्टूडेंट। अच्छा, एक और बात जहन में रखें, ये छोटी छोटी बातें हैं जो वक्तन फ़वक्तन माइंड में आती हैं, तो मैं बताता चला जा रहा हूँ। जब आप किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो उसके कंटेंट्स, उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो आपको फॉर्मूला बार में नज़र आ रहे होते हैं। इसको फॉर्मूला बार कहते हैं, इसको नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स कहते हैं, उसको फॉर्मूला बार कहते हैं। इसके जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर तो पूरे नहीं नज़र आ रहे ना, इसको जो असल कंटेंट्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, या तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें या F2 प्रेस कर दें या इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर दें तो भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो पूरा लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर पूरा आ नहीं रहा। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, या फिर तो नेम ऑफ़ द स्टूडेंट पूरा लिखने के लिए मैं इसकी कॉलम की विड्थ बढ़ाऊँगा, तो अब देखें पूरा लिखा गया नेम ऑफ़ द स्टूडेंट। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम है कि कॉलम की विड्थ बढ़ रही है, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप अगर इसका, आपको पता है कि अगर कॉलम की विड्थ बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी तो पेज से बाहर निकल जाएगा ये वाला कॉलम, तो प्रिंटिंग में पूरा नहीं आएगा। अब क्या करें, यानी कि आप इसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हाँ, अलबत्ता रोज़ इतनी हैं, कम है, या इवन कि अगर आप 2 पेजेस के ऊपर भी आप लाना चाहें तो ला सकते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके रैप टेक्स्ट कर देंगे। रैप टेक्स्ट हो गया। अब इसको आप छोटा करते जाएं, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट। ये देखें, ठीक हो गया ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बताएं समझ में आई या नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं भाई। किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से कर लें। अच्छा जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज क्या दिन है वैसे, ट्यूसडे, वेंसडे।
चाह रहा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, उसमें ना ये देखें ऑप्शंस कितने ज़्यादा हैं, ये देखें ये इसके ऑप्शंस कितने ज़्यादा हैं, फिर मोर रूल्स, फिर इसके कितने सारे ऑप्शंस हैं, मोर रूल्स, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके, फिर न्यू रूल, फिर मैनेज रूल्स, बहुत सारा कुछ है। और फिर मतलब बड़ा कुछ है यार इसमें समझने वाला। फिर न्यू रूल पे जाएं तो इसके अंदर कितने सारे ऑप्शन हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, फिर हर एक के अंदर कितने सारे हैं, ये देखें। दैट कंटेन में देखें, ये देखें, सेल वैल्यू, स्पेसिफिक टेक्स्ट, डेट्स अकरिंग। तो इसमें इतना कुछ है कि ये हमारे 3-4 लेक्चर्स खा सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे ज़रा तेज़ी से समेटने की। चलें अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग चलें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही करते हैं, ठीक हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है? एक्सेल में 2 चीज़ें बड़ी काम की हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। एक फार्मूले की तो खैर क्या ही बात है ना, फार्मूले के तो क्या कहने, फार्मूले तो बहुत 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 ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फार्मूलों एक्सेल से फार्मूलों को निकाल दो, पीछे कुछ भी नहीं बचता। लेकिन बहरहाल कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और वैरायटी बहुत ज़्यादा है इसमें। नाम से जाहिर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऐसी फॉर्मेटिंग जो किसी कंडीशन के ऊपर बेस कर रही हो, वो शर्त पूरी हो तो वो कंडीशन अप्लाई हो, और अगर वो शर्त पूरी ना हो तो वो फॉर्मेटिंग भी अप्लाई ना हो। यानी एक शर्त रखते हैं, मैं चले आसान कर देता हूँ आपके लिए। मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि कंप्यूटर में जिस के मार्क्स 90 या 90 से ऊपर हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए, वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए। तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, गौर से देखिएगा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। आप उस डाटा को सेलेक्ट करेंगे जिस डाटा पर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी स्मार्ट तरीके से फॉर्मेटिंग अप्लाई करेगा। इस पे गए, इन तमाम को बाईपास करते हुए, ये वैसे आसान चीज़ें हैं, ठीक है। मैं जा रहा हूं न्यू रूल पे, न्यू रूल पे जाकर मैं कह रहा हूं फॉर्मेट ओनली सेल्स। ये क्या है? फॉर्मेट ऑल सेल्स ना भाई, ऑल सेल्स नहीं, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, सिर्फ उन सेल्स को फॉर्मेट करो, फॉर्मेटिंग करो दैट कंटेन, जो के रखते हो, क्या रखते हो, सेल वैल्यू बिटवीन। अब ये बिटवीन में से, बिटवीन में जाके मैं कह देता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। मैंने कंडीशन लगाई है, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन सेल वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। ये अभी कंडीशन लगी है सिर्फ। अब फॉर्मेटिंग क्या है? 2 चीज़ें ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो ये कंडीशन लग गई, अब फॉर्मेटिंग सेट करनी है। ये है प्रीव्यू इसका, नो फॉर्मेट सेट, अभी कोई फॉर्मेटिंग सेट नहीं हुई। फॉर्मेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सामने एक और डायलॉग बॉक्स खुल रहा है जिस पे 4 टैब्स हैं। नंबर, यानी कि इस फॉर्मेट का जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल हो तो इसका फॉर्मेट चेंज हो जाए, जो कि हमने अभी ये फॉर्मेट्स नहीं किए, इसका फॉन्ट चेंज हो जाए, इसका बॉर्डर चेंज हो जाए या इसके अंदर फिल हो जाए। तो इन तीनों टैब्स को हम इस्तेमाल करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई किसी सेल की वैल्यू 90 से ऊपर हो तो उसके अंदर जनाब आली हो जाए ग्रीन फिल, ठीक हो गया। बॉर्डर भी अभी हमने पढ़े नहीं है तो बॉर्डर को भी गोली मारेंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। फॉन्ट मैं कह रहा हूँ यार तुम ऐसा करो कि ना फॉन्ट कर दो, तुम उसका कलर कर दो, उसका वाइट कर देते हैं, चलें वाइट कर दो, ओके, ये फॉर्मेटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये प्रीव्यू दे रहा है आपको, ओके। ये देखो, अब जिस के 90 या 90 से ऊपर मार्क्स हैं उसके उसने मार्क्स हाईलाइट कर दिए। उसी फॉर्मेटिंग में
जो फॉर्मेटिंग मैंने आपको दिखाई थी। क्लियर हो गई ना बात? अब एक और प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, एक और मज़े की बात है। वो क्या? फ़र्ज़ करें कि आप किसी के मार्क्स गलती से 94 लगा दिए थे आपने, इसके असल मार्क्स थे 49। जैसे ही आप 49 करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेटिंग रिमूव कर देगा, देखें, ठीक है। और किसी के मार्क्स ये 81 थे, यानी कि इसके 91 थे, आपने गलती से 81 लगा दिए थे। जैसे 91 करेंगे तो इसके ऊपर वही फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई भी हो जाएगी। ये देखें, बात समझ आ रही है ना? बहुत गौर से समझें, बहुत गौर से। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस की, इस पूरे कॉलम की वैल्यूज़ को मैंने सेलेक्ट कर, कॉलम को तो नहीं सेलेक्ट किया, कॉलम की वैल्यूज़ को सेलेक्ट किया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। एक और मज़े की बात बता दूं जल्दी से, हाँ, एक तो मज़े की बातें मैं बहुत बताता हूँ, है ना, जब से कोर्स शुरू हुआ मज़े की बातें बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप कॉलम जी को सेलेक्ट करना चाहो तो यूँ सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप शॉर्टकट की प्रेस करोगे पता क्या होगा? पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा डाटा। क्यों? इवन ये सिटी वाले कॉलम के ऊपर रख के आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करो तो पूरा टेबल सेलेक्ट होगा। उसकी वजह क्या है ये देखना ज़रा, शॉर्टकट की वैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो हो रहा है, कंट्रोल स्पेस प्रेस किया पूरा टेबल। क्यों? उसकी रीज़न कौन बताएगा? जी रूट सर, मज़े का काम है ये, अभी तो ये मज़े का काम चलना है, अभी कहाँ, अभी कहाँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत डिटेल्ड टॉपिक है और बड़ा मज़े का टॉपिक है, आज कवर होना मुश्किल है इसका। इसकी वजह यह है, मैं बता देता हूँ, मेरे ख्याल आप पता नहीं मर्ज की, यार जो लोग पहले से एक्सेल जानते हैं वो जल्दी कमेंट ना किया करें। जो पहली मरतबा एक्सेल सीख रहे हैं वो अगर कमेंट करेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर है ना। आप लोग तो माशाल्लाह पहले से आप, अच्छा ज़बरदस्त, फिर तो बहुत अच्छी बात है जी। शाज़मा लियाकत, जी जनाब। तो ये मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा था, ठीक है, कभी आपको काम करने के दौरान मुश्किल पेश ना आए। अच्छा एक और, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ यार जो अच्छे वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने हाईलाइट कर ही दिया है। और चलें एक और बात, मैं 90 या 90 से ऊपर वालों को स्कॉलरशिप देना चाह रहा था, लेकिन मैंने देखा यार जितना मेरा बजट है वो तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया सख्त करना चाह रहा हूँ। तो अब क्या करूँ? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यही वाला जो रूल मैंने लगा दिया है इसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ। मैनेज रूल्स, इस पर गया, इस रूल को सेलेक्ट किया, ठीक है, और एडिट रूल पर चला गया। एडिट रूल में आकर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं बल्कि सिर्फ ग्रेटर देन कर रहा हूं। अब पता क्या होगा? अब 90 वाले रिमूव हो जाएंगे, देखना। समझ आ गई बात? तो इस तरह से जो कोई भी रूल आपने लगाया हो उसको एडिट किया जा सकता है। एक कॉलम में से एक से ज़्यादा कंडीशंस और फॉर्मल यूज़ हो सकते हैं। जी साजिद अली, अभी हम करने लगे इंशाल्लाह ताला, वही अगला यही करने लगा हूँ। अब मैं ये फ़र्ज़ करें जी, चाहता हूँ कि गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन किया वैसे आपने साजिद अली, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ कि यार लाइक स्टूडेंट्स को तो मैंने डाटा रख लिया, नालायकों का भी रखना चाह रहा हूँ। हाँ, नालायक वैसे लफ्ज़ एक टीचर को अच्छा तो नहीं लगता कि भाई टीचर के मुंह से जेब नहीं देता है। बहरहाल कमज़ोर स्टूडेंट्स जिनके कम मार्क्स आए या फेल हुए, तो यहाँ पर गया और फिर न्यू रूल पे क्लिक किया। न्यू रूल, वो सारा प्रोसेस मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी ने पहली मरतबा नहीं समझा था तो अब समझ लें, वो सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। लिहाजा मुझे अब रिपीट करने का ना कहिएगा प्लीज़। इस पे गए, न्यू रूल पर गए, फॉर्मेट ऑल सेल्स
बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, ये नहीं, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन में यहां पर कंडीशन लगाएंगे सबसे पहले। हाँ, सेल वैल्यू इज लेस देन 33 कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब फॉर्मेट में गए, यहां से फॉर्मेटिंग सेट कर ली। ये देखें ना, यहां तक तो कंडीशन लग गई थी ना, ये कंडीशन लग गई। अब फॉर्मेटिंग सेट करनी है हमने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन लग गई, अब फॉर्मेटिंग सेट कर रहे हैं। रेड कलर सेलेक्ट किया, फॉन्ट से मैंने वाइट कलर सेलेक्ट किया, ओके किया, ये वाली हो जाएगी। कुछ ज़्यादा ही वैसे रेड हो गया। ये देखें, ये जो फेलियर्स हैं उनके आगे अब ये बच्चे कम फेल नज़र आ रहे हैं। चले मैं एक काम करता हूँ, बल्कि काम करते हैं ना जी, यहाँ से हम मज़ीद को फ़ेल कर देते हैं, क्या ख्याल है? अनाया को फ़ेल करते हैं। चलें, 12 नंबर हैं इसके, जैसे ही मैं 12 करूँगा तो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा, और अगर मैं इसको 99 करता हूँ खुद ब खुद ग्रीन हो जाएगा। तो एक से ज़्यादा रूल्स इस तरह से आप लगा सकते हैं। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई नहीं, अम्मी ने समझाई नहीं? गुड हो गया जी। ये नंबर का बताया है क्या? मुझे नहीं समझ आई। आपने पूछा क्या है? सवाल क्या पूछ रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रही। क्या नेम पर भी लग सकता है? जी जी, नेम पर भी लग सकता है, नेम पर भी लग सकता है। लगाते हैं, भी लगाते हैं, नेम पर भी लगाते हैं। यहाँ पर तो नेम्स कम है ना। चलें पहले यहाँ पर लगाता हूँ, मुझे एक फ़ाइल याद आ रही है, उस फाइल पर। अच्छा, फ़िल्टर में अब ये चूँकि वो कलर्स का हो गया, तो देखते हैं फ़िल्टर बाई कलर। ये देखें, वैसे अगर आप ये देखें, इसमें जाएं, फ़िल्टर बाई कलर पे जाएं, फ़िल्टर बाई कलर का ऑप्शन ही हाईलाइट नहीं है वैसे तो। बार यहाँ से ये फ़िल्टर, अब फ़िल्टर बाई कलर हम समझ सकते हैं। फ़िल्टर बाई कलर में अगर आप ग्रीन कलर पे चले जाएं तो क्या होगा? सिर्फ ग्रीन वाले डिस्प्ले हो गए, है ना। तो पास फेल इस तरह से भी आप देख सकते हैं, क्लियर फिल्टर्स। तो जस्ट ये बताने के लिए मैं पहले सोच रहा था कि इस सारे को मैं वो पुरानी वाली फॉर्मेटिंग पे लेके आऊँ तो सारे को फ़िल्टर लगाऊँ, लेकिन ठीक है, इस तरह से बात समझ में आ गई जी। कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, तो अब हम कर रहे हैं जी, टेक्स्ट पे फ़िल्टर लगा रहे हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, एक ख़ास लफ्ज़, एक ख़ास स्टूडेंट को मैं चाह रहा हूँ कि वो हाईलाइट हो जाए, मुझे पता चल जाए वो कहाँ कहाँ पे है। बसा औकात ऐसे होता है, उतनी देर सर्चिंग पे लगा देते हैं इसको। यार उसका नाम क्या होगा उस फाइल का? ड्यूटीज़ के नाम से सर्च करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर गए, न्यू रूल पर गए, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनिंग तलहा, फॉर्मेट फिल। अच्छा चलें जी, वो क्लास ख़त्म होने से पहले हम क्या कर रहे थे? हाँ, दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पर गए, न्यू रूल पर गए, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन सेल वैल्यू, बल्कि स्पेसिफिक टेक्स्ट कर लेते हैं, स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनिंग तलहा। फॉर्मेट सेट किया और उसको कर दिया ये वाला, कोई सा कलर कर देते हैं। ओके ओके, ये देखें जी, वो उसने हाईलाइट करके बता दिया। देखते हैं उसने सर्च किया है नहीं किया। वर्ड तो नहीं, फाइल टाइप के लिहाज से इसको सॉर्ट करते हैं और
ये देखें जी, ये उधर मैं अपने कॉलेज में डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन हूँ, तो मुझे ये ड्यूटीज़ बनाना पड़ती हैं। ये आपको शायद बहुत सिंपल सा लग रहा होगा, हर एक चीज़ में ये देखें कितने सारे वो फार्मूले भी हैं और ये इंटरकनेक्टेड हैं। ये देखें जी, ये है। और इन तमाम रूम्स में मैंने इन तमाम डेट्स पर ड्यूटीज़ लगाना होती हैं, किस रूम में कौन सा सेक्शन बैठा हुआ है और किसकी कहाँ पर ड्यूटी लगानी है। कंसोलिडेटेड शीट ये है, और ड्यूटी रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। तो बड़ा सेटअप बहुत उसमें। अच्छा, यहाँ पर अब मैं क्या करता था, किसी वेरिफिकेशन के लिए, ये काजी नईम है, तो काजी नईम को मैंने देखना है कि कहाँ कहाँ पर उसकी ड्यूटी लगी हुई है। फ़र्ज़ करें काजी नईम कहता है कि जी कि मेरी यार सैटरडे को मेरी ड्यूटी नहीं लगानी प्लीज़, तो मैं कहता हूँ अच्छा चलो मैं चेक कर। अब मैं चेक करना चाहूँ तो कहाँ से चेक करूँ, बहुत मुश्किल है उसको, मतलब इस तरह से एकदम कितने सारे नाम आ गए ना। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊँगा, काजी नईम रखूँगा, तो वो फ़ौरन से हाईलाइट हो जाएगा काजी नईम, है ना। तो इस तरह से, तो यहाँ पर इस चीज़ में हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये ये दिखाने के लिए मैंने इसको आपको किया। तो इस तरह से टेक्स्ट के ऊपर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग सकती है। अच्छा, अब यह है कि अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाहें तो क्लियर रूल्स, दो ऑप्शंस आ गए, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, पूरी शीट से आपने रिमूव करना है, या जो आपने सिलेक्शन कर ली वहाँ से। अगर हम इससे करेंगे तो सिर्फ नंबर वाला जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, नंबर वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये रिमूव हो जाएगी, नाम वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो रहेगी, वो रिमूव नहीं होगी। और अगर एंटायर शीट पर क्लिक करेंगे तो सारी की सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग फोत हो गई। अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो नंबर्स हैं इनके साथ कुछ आइकन्स, कुछ बार्स, कुछ इस तरह से आ जाए कि डाटा को एनालाइज करना आसान हो जाए। ये लो, डाटा को एनालाइज करना आसान हो जाए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, डाटा बार्स पे पहले आ जाए। डाटा बार्स में ग्रेडियंट फिल या सॉलिड फिल, ये सॉलिड फिल है, ये देखें। ये अभी मैं इसको बताता हूँ इसको ये कैसे है और कैसे सारे को सेलेक्ट करके भी करेंगे। सिर्फ मैं इसके डिज़ाइन में तब्दीली, ये देखें, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखें, ये सिर्फ डिज़ाइन का फ़र्क है, ठीक है। चलें ग्रेडियंट ही कर लेते हैं, मुझे मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं ग्रेडियंट किसको कहते हैं। बहरहाल ये ग्रेडियंट है। असल में होता ये है कि इस सेल के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू है, सेल की हाईएस्ट वैल्यू, उसको वो फुल कंसीडर करता है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा कॉलम जिसमें ओवरऑल मार्क्स कम हो, मतलब हाई, इसमें तो हाईएस्ट मार्क्स 99 है गालिबन, है ना। अभी देख लेते हैं हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। नाइन्टी नाइन है हाईएस्ट मार्क्स, तो चलें 99 को चेंज करते हैं, 97 को 90 बना देते हैं, और 99 को 91 कर देते हैं। अब देखें, जैसे ही मैंने सबसे बड़े वाले मार्क्स, ये देखें, सबसे बड़े वाले मार्क्स को जैसे ही चेंज करूंगा ना, तो खुद देखिएगा कि ये बार्स में हल्की सी जुम्बिश होगी, बाकी तमाम में भी देखिएगा। बल्कि एक काम करते हैं, इससे छोटे वाले मार्क्स जो है ना वो सारे कम करते हैं फ़िलहाल, फिर जुम्बिश ज़्यादा महसूस होगी आपको। ये 91 है ना, इसको 89 बनाते हैं यार, 89
इसको भी 89, 95 को हम 88 बना देते हैं, इसको हम 90 कर देते हैं। 90 कोई किया, हमने 90 किया, ठीक है। इसको मैं अब सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर और कौन सा 95 है ना, इसको 95 बना देते हैं, 95। अब तमाम बार्स में जुम्बिश होगी थोड़ी सी, देखिएगा थोड़ी सी जुम्बिश हुई है। क्यों हुई है? असल में जो 95 है ना, जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, उसको वो बेस्ट कंसीडर कर रहा है और उसके लिहाज से बार्स लगा के बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं उसके कंपैरिजन में ये कितने हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? थोड़ी सी बारीक बात है। उर्दू के मार्क्स की भी कंडीशन लगा देते हैं जी। उर्दू के मार्क्स में हाईएस्ट कितने हैं? हाईएस्ट कितने हैं? 98 हाईएस्ट हैं इसमें भी। तो आप फिर लगा लेना जी, सबकी लगा लें आप, क्या ख्याल है? इसकी भी लगा लें, इसकी भी लगा लें, जिसकी मर्ज़ी लगाएं। इसमें भी हाईएस्ट 99 है, इसमें हाईएस्ट 99 है। तो जनाब मार्क्स खुले डुल्ले दिए हुए हैं जनाब, बग़ैर किसी लालच, बग़ैर किसी कंजूसी के। अब कोई ऐसी वो हो ना मार्कशीट जिसमें मार्क्स 99 ना हो, क्योंकि आप शायद उसको समझ रहे होंगे ये 100 से कंपेयर कर रहा है, 100 से नहीं, मैक्सिमम मार्क्स से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, यानी जो सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उनकी वो फुल पूरे सेल को हाईलाइट करेगा और उसके लिहाज से फिर बाकी तमाम को एडजस्ट करेगा। ठीक है, ये है बड़ा स्मार्ट तरीका है ये। तो उर्दू के मार्क्स की आइए जी, ये लें। उर्दू के मार्क्स में आ गए डाटा बार्स, ये लें, ये लें, ये आ गया। ठीक, बात समझ में आ गई ना? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी किस्म का? यहां तक किसी का कोई सवाल? ये यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन मसला ये है कि अगर मैं ये ना बताता तो आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी आप ने फ़लाँ चीज़ नहीं बताई। तो बहरहाल यूज़ बहुत कम होता है डाटा का एनालिसिस में। बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आपको एक्सेल पे डाटा अपने लिए यूज़ करेंगे, ये हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। डाटा को एनालाइज करने में ज़रा सहूलत रहती है, बस ये है। ठीक है, या आप कोई बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं किसी कंपनी का, कोई कंपैरिजन, मुख्तलिफ़ सालों के कंपैरिजन्स लिखे हुए हैं, इंडेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं। इंडेक्स नंबर समझते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स की एक पूरी वो है, फील्ड है इंडेक्स नंबर्स, जिसमें वो आ जाता है, अल्लाह भला करे, आपका चेन बेस इंडेक्स नंबर्स और फिक्स प्राइस इंडेक्स नंबर्स, और फिर वो लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर, पाशेस, फिशर, मार्शल इंडेक्स नंबर वगैरह, वो सारे। तो अगर वो उस तरह से इंडेक्सिंग आपने की हुई है, एक्सेल पे इंडेक्स नंबर्स बनाए हुए हैं, तो उनके कंपैरिजन आप देखना चाहते हैं, तो ये ज़रा विजुअल इफ़ेक्ट है, बस विजुअल इफ़ेक्ट है कि इसके ज़रिए समझना आसान हो जाता है, बस एनालाइज करना आसान हो जाता है, बस आसानी के लिए, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, अब हम इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव कर रहे हैं। अब मैं एक कॉलम को नहीं, चारों कॉलम्स को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूं। अब पता क्या होगा? अब होगा ये कि वो चारों सेल्स को इकट्ठा वो कर रहा है और चारों सेल्स में जो हाईएस्ट मार्क्स हैं उसको बेस बनाकर वो कर रहा है, उसको अलॉट कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप किसी भी कॉलम में, किसी पर्टिकुलर कॉलम में आप अगर उसको ये वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं
तो कोई ऐसा एक ना एक सेल लाजमी होता है जिसको वो फुल हाईलाइट करता है, ठीक है ना, मैंने अभी दिखाया भी था। जैसे ये देखें 98 वाले को उसने तकरीबन फुल हाईलाइट किया हुआ है, 99 वाले को सही फुल हाइट किया होगा इसने। अब मुझे 99 नज़र नहीं आ रहा, मैं सिर्फ इसी में से तलाश करना चाहता हूँ, तो सर्चिंग भी समझ लें। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब जब मैं सर्च करूँगा, ये फैसिलिटी वर्ड में नहीं है, ये फैसिलिटी यहीं पर है। आप जब यहाँ पर सेलेक्शन करके आप जब सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ उसी सिलेक्शन में से 99 आपको डिस्प्ले करेगा। वो कह रहा है ही कोई नहीं, चेंज किया है क्या? हाँ, मैक्सिमम 98 है। हाँ चलें ठीक है, 98 तो खैर नज़र भी आ गया। तो ये देखें, इसको इसने फुल हाईलाइट किया, लेकिन ये जो फुल हाईलाइट है ये आपको पहले कॉलम में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 98 तक कोई गया ही नहीं है, 95 भी पीछे है थोड़ा सा। समझ आ रही बात? क्योंकि वो इसको इन कंपैरिजन विद फोर्थ कॉलम समझ रहा है, ठीक है ना। तो सारे को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे तो चारों कॉलम्स में जो हाईएस्ट मार्क्स हैं उसको बेस बनाएगा। ये थोड़ी सी बारीक बात है, समझ में उम्मीद है आ चुकी होगी। तो बहरहाल हम इसमें से टाइम वैसे तो ख़त्म हो चुका है, चलें 10 मिनट लेट भी स्टार्ट हुई है क्लास, तो फिर मेरे ख्याल वैसे तो क्लास मेरे मुझसे पूछिए तो क्लास आधे घंटे की होनी चाहिए और आधा घंटा प्रैक्टिस का होना चाहिए, कि साथ ही प्रैक्टिस करें और सवाल जवाब पूछें। लेकिन चूँकि टाइम शॉर्टेज की वजह से मुझे और फिर आराम आराम से पढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए स्केल कलर्स। अच्छा चलें एक काम करते हैं, अलग अलग कॉलम्स को करते हैं, और पहले आप हाईलाइट सेल रूल्स समझ लें। हाईलाइट सेल रूल्स ये तकरीबन वही चीज़ है जो हमने पहले की है। ग्रेटर देन, देखें, ग्रेटर देन फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन 90। रेड फिल, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। जो भी आप इसमें से जो दिया हुआ है, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर, और अगर ख़ुद से करना चाहें तो वही चीज़ आ जाएगी। ये देखें वो चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये वाले जो रूल्स हैं हाईलाइट सेल रूल्स, ये वही हैं जो न्यू रूल पे जाके आपको समझाए थे यहाँ पर, ठीक है। ये वही रूल्स हैं। टॉप बॉटम रूल्स ये मज़े के हैं। टॉप 10 आइटम्स, इसमें क्या होगा, जो टॉप 10 आइटम्स के ऊपर वो हाईलाइट कर देगा उसको, जो टॉप 10 स्कोरर्स होंगे। ग्रीन फिल विद येलो, जी जो टॉप 10 हैं वो उसने हाईलाइट कर दिए, टॉप 10। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये आम वाले रूल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस पहले जो हमने किया था उसमें तादाद फिक्स्ड नहीं थी, यानी कि हमने नॉर्मल जो रूल लगाया था ना न्यू रूल में जाके, उसमें जितने मर्जी उस क्राइटेरिया में आ रहे हों उसने उनको हाईलाइट करना ही करना था, चाहे 15 आ जाएं 20 आ जाएं। लेकिन अब मैंने क्या कहा इसको, भाई टॉप 10 को ही करो सिर्फ। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो हाईलाइटेड है इनमें सबसे छोटा नंबर तलाश करके बताएं। 89 89 89 89 89 ही है ना, सबसे छोटा नंबर 89 है। अब देखिएगा 89 माहम का भी है, 89 फातिमा का भी है, 89 रिमशा का भी है, 89 मारिया का भी है। अब मैं काम कर रहा हूँ इसके साथ, इन नंबरों के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कर रहा हूँ। 5-6 नंबर्स को मैं ऊपर नीचे चेंज कर रहा हूँ। 99 98 97 99 93
अब मुझे तलाश करके बताएं इसमें कोई 89 वाला है अभी भी 10। 89 वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। देख लें बेशक। ये रिमशा हाईलाइट उसने ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि टॉप 10 मैंने कहा था, टॉप 10 बस आप मुझे दिखा दो, तो वो खुद ब खुद एडजस्ट करता जा रहा है। बात समझ आ गई ना? तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप टॉप 10 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना चाह रहे हैं तो आप बस ये लगा दें, वो ऑटोमेटिकली टॉप 10 करता चला जाएगा। ठीक है? तो टॉप और बॉटम रूल्स हैं ये। मेरा नहीं ख्याल है मुझे इसमें मज़ीद बताने की ज़रूरत है, या आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी या ख़ुद से समझ सकते हैं। चलें एक आधा और बता देते हैं फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल्स। और अब जाते हैं हम अबव एवरेज। इसका क्या मतलब है? इस पूरे कॉलम की एवरेज कैलकुलेट करेगा। एवरेज कैलकुलेट करने के बाद उस एवरेज से जो मार्क्स ज़्यादा हैं उनको हाईलाइट करके दे देगा। देखिए ये और ये, उस एवरेज से जो भी ऊपर हैं उनको उसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है? अच्छा, उसके बाद टॉप 10%, टॉप 10 आइटम्स और टॉप 10%, इसमें फ़र्क है। जी, क्योंकि एवरेज ही 76 आई है। ठीक है? टॉप 10%, पहले वाला रूल हमें गायब करना चाहिए ना। एंटायर शीट, ऊपर वाले 10% को उसने हाईलाइट कर दिया। ये समझ आई? टॉप 10% स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? टॉप 10% का क्या मतलब है? समझ आई आपको? ये नहीं आई? इसका मतलब ये है कि ये टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जनाब? कितने हैं? 52। 52 का हम 10% निकालते हैं। वैसे तो मैं एक्सेल शीट पे भी निकाल सकता हूँ, लेकिन चूंकि फॉर्मूला की ज़बरदस्त करके बेसिक से प्रैक्टिस करानी, इसलिए 52। चलें एक काम करते हैं ना, हम 2 स्टूडेंट्स को रिमूव करते हैं यहाँ से। ठीक है? आरजी तौर पे, ताकि आसान हो जाए। देखें 50 स्टूडेंट्स का 10% क्या बनता है? 50 स्टूडेंट्स का 10% बनता है 5 स्टूडेंट्स। तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके 10% स्टूडेंट्स को उसने हाईलाइट किया। समझ आई? टॉप 10% का ये मतलब है। अब बेशक देख लें आप कितने स्टूडेंट्स को इसने हाईलाइट किया। 1 2, ये देखें 1 2 3 4 और 5, और ये 6 को इसने हाईलाइट पता क्यों किया है? 6 को हाईलाइट इसने इसलिए किया है कि हमने 2 स्टूडेंट्स को हमने पहले से वो किया था। अब दोबारा करते हैं, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स को बाद में हमने रिमूव किया। तो एंटायर शीट और टॉप 10% ओके कर दें इसी तरह से। अब गिने 1 2 3 4 5 6 को क्यों कर रहे हैं यार? 50 का 10% क्या आएगा? एक सेकंड, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ? एक सेकंड। टॉप 10%, फॉर्मेट सेल्स रैंक इन द टॉप 10% और 10%। वैसे तो 50 का 10 यही 50 मल्टीप्लाइड बाई, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, बाकायदा सॉल्व करूँ लेकिन फिर भी 5 आता है ये। मतलब इसको 5, एक और काम करते हैं, इसको करते हैं हम, फिर चेक करते हैं। इसको 5 आइटम्स को इसको हाईलाइट करना चाहिए, छठे को तो नहीं करना चाहिए। टॉप 10%,
चलें जो भी है, कलर एक ही हिसाब है कलर। 1 2 3 4 5, 5 को ही हाईलाइट किया उसने, देखें 5 को ही हाईलाइट किया उसने। और वहाँ पर शायद, हाँ वहाँ पर असल में ना नंबर रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से उसने, यानी जो लास्ट वाला नंबर होगा वो रिपीट हो रहा होगा, इसलिए उसने उसको भी हाईलाइट किया। अब समझ आ गई। मतलब दिमाग जो है वो बाज़ औक़ात स्लो रिस्पॉन्ड करता है। इसमें सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है? 99, 98, 97, 99, 95, 95। हाँ देखा, लोवेस्ट नंबर कौन सा है? 95। तो 95 दो मरतबा आ रहा है ना, इसको मैं जस्ट 94 करता हूँ, देखना ये इसका हाईलाइट ख़त्म हो जाएगा खुद ब खुद। अब देखें 5 ही हाईलाइट हुए हैं इसमें भी, 1 2 3 4 5। असल में 5वें नंबर पे जो था वो 2 स्टूडेंट्स थे, तो इसलिए उसने 6 को हाईलाइट किया। तो टॉप 10 पे करेंगे, टॉप 10 पे करेंगे तो सबसे ऊपर वाले 10 लोग, टॉप 10% वाले करेंगे तो सबसे ऊपर वाले 10%, यानी टोटल स्टूडेंट्स की तादाद का 10%। तो बहुत मज़े के रूल्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स हैं। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ जनाब, अभी तो ये रहता है, फिर ये रहता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारी जारी और सारी रहेगी। अभी तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, मैं 2-3 मिनट हूँ यहाँ पर। फ्रीज़ का ऑप्शन ये है, ठीक है जी। और क्या है? मोर देन से, अच्छा ठीक है। फ्रीज़ का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, फ्रीज़ का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, ये है जी फ्रीज़ पैन्स। और किसी का कोई सवाल?